होने के लिए उस स्थिति में हूँ, तो वर्तमान समय हमें बहुत बड़ा इशारा देता है कि जो बाबा हमें कर लेना चाहिए। सबसे पहले जो आज की डिमांड है, अपने मन को हम दुरुस्त रखें। हालांकि हालात बड़े भयावह हमने देखे हैं, रूहों काट जाए ऐसी ऐसी स्थिति परिस्थिति हमने इन 2 महीनों में देखी है। तो मन का विचलित होना लाजमी है, कहीं ना कहीं विचलित हो भी जाता है। परंतु दादी जान की हमेशा एक बात कहा करती थी कि अगर आपको किसी के दुखों को दूर करना है, कष्टों को हटाना है, तो पहली कंडीशन है कि आप उसके दुख में दुखी नहीं हो जाओ, साक्षी हो, सहानुभूति रख, रहम दिल बन, सपोर्ट जरूर करो। परंतु दुख से अगर दुखी हो गए तो हम उनके दुखों को नहीं हर सकते, उनके दुखों को नहीं मिटा सकते। ठीक इसी प्रकार अगर कोई डॉक्टर बीमार हो जाए तो वो क्या बीमारी का इलाज करेंगे, वो खुद ही रोगी हो गए। तो सबसे पहले अपने मन में साक्षी भाव लाना है, साक्षी होकर के ये खेल देखना है, शिव बाबा का साथी बनकर और साक्षी बनकर। तो जितना हम साक्षी होकर इस सृष्टि रूपी नाटक को देखेंगे, उतना हमारी स्थिति अचल अरूढ़ स्थिर रहेगी। ये सृष्टि रूपी रंगमंच एक बहुत बड़ा रंगमंच है। जैसे हम छोटे छोटे धारावाहिक सीरियल पिक्चर्स देखते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं। एक्टर आते हैं, अपना अपना बखूबी रोल प्ले करते हैं। कोई खलनायक का रोल प्ले करता है तो कोई नायक का रोल प्ले करता है, उसके बाद अपना रोल प्ले करके अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही ये जो सृष्टि है, ये एक रंगमंच है, एक स्टेज है। इस पर हम सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इस नाटक में, ये सृष्टि रूपी नाटक में हम सबका रोल है। सबसे बड़ी बात तो ये सृष्टि रूपी रंगमंच एक नाटक, तो इसमें ही इसका अर्थ समाया हुआ है नाटक, अर्थात ना अटक। इस नाटक में मुझे अटकना नहीं है। अगर एक बार भी मैं अटक गई तो भटक के लटक जाऊंगी। इसलिए ना अटके, साक्षी होकर जो भी मुझे रोल मिला है, जैसा भी रोल मिला है, उसे बाखूबी निभाऊं, इतने अच्छे से निभाऊं कि ऊपर वाला तालियां बजाए, नीचे वाले भी वाह वाह करे कि अब बढ़िया रोल निभाया है, कितनी अच्छी अपनी जो उनको मिला है पार्ट उसको प्ले किया है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर इस नाटक के हम एक्टर हैं, और एक्टर भी कोई साधारण एक्टर नहीं है, हीरो एक्टर हैं। एक भाई मुझे मिले तो अपनी कुछ बातें वो मुझे शेयर कर रहे थे, अनुभव। समर्पित भाई हैं, निश्चयमूर्ति हैं, बाबा के यज्ञ सेवाधारी हैं। तो उन्होंने कहा कि एक दिन हम रात को डिस्कशन करते हुए सो गए कि बाबा जो है धर्मराज बनता है। बोला दुनिया में भी परेशानी, यहाँ भी भूल चूक हो जाए तो भगवान धर्मराज बन जाता है। ये तो अच्छी बात नहीं हुई। ये रात को डिस्कशन करते करते धर्मराज के ऊपर वो सो गए। थोड़ा सा मन में भारी मन था, तो उनको रात को एक सपना आया कि बाढ़ आ गई है, बहुत ऊंची ऊंची 80-100 फुट की लहरें हैं। वो एक माउंट आबू के ऊंचे पहाड़ पर बैठ करके योग कर रहे हैं।
शिव बाबा उनके सर पर छत्र छाया बने हुए हैं और उनके द्वारा सकाश समस्त आत्माओं को जारी है, जो त्राही त्राही कर रहे हैं, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बच रहे हैं, सबको सकाश जा रही है। उनके मस्तक से तेजस्वी किरणें निकल कर सभी को पहुंच रही थी। वो स्थिर प्रज्ञ होकर के सबको योग सकाश दे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो देखते हैं कि बाढ़ वहां पहुंच गई जिस शहर के वो हैं। तो जैसे ही वहां पहुंची तो उनका योग थोड़ा सा हिलने लगा कि ये तो मेरा गांव, मेरा शहर आ गया, ये इसको भी डुबो देगा। उसने डूबते हुए देखा, अब शहर को डूबते डूबते अपने घर को भी देखा कि घर में भी पानी घुस गया है, धरती हिल रही है, सारा सामान गिर गया है। देखते हैं कि उनका कोई रिलेटिव, उनका सगा संबंधी उस छत गिरी है, उसमें वो दब गया है, उसका सर फूट गया है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, वो दब गए हैं। तो वह हेल्प के लिए योग छोड़कर अब वो क्या करता है, हलचल में आ गया। योग छोड़कर भागने लगा इधर उधर, हेल्प करो, कोई हेल्प करो, मेरे घर वाले दब गए, बच्चे दब गए, मर गए, हेल्प करो। चारों तरफ पानी पानी, किधर भी भागने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन वो एंजल रूप में है, फरिश्ता रूप में है, दो सेंटर पर जाता है, बहनें उनसे समझाती है, देखो चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, कहीं भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, कैसे हेल्प करे, कहाँ जाए, तुम भी यही बैठ जाओ। लेकिन वो एक सेंटर से दूसरे पे ऐसे वो देख रहा है और इतना डर गया, इतना हलचल में आ गया, इतना चारों तरफ भाग रहा है, चिल्ला रहा है। कहाँ तो वो योग कर रहा था, सकाश दे रहा था, लेकिन बात जब अपनों पर आई तो वो हलचल में आ गया पूरी तरह से। अब वो इतना परेशान है, गिड़गिड़ा रहा है, दुखी हो गया है। तो थोड़ी ही देर में देखता है कि वो उनके संबंधी जो दबे थे, फंसे थे, और वो छोटे छोटे बच्चे उसको बाय बाय करते हुए फरिश्ता बन के ऊपर उड़ गए। तो उनके पीछे पीछे वो भी ऊपर उड़ जाता है। तो वहां सब तालियां बजाते हैं कि क्या एक्टिंग की है, जबरदस्त एक्टिंग की है। बच्चे, मम्मी आपने बड़ी अच्छी एक्टिंग की। मम्मी बच्चों को बोल रही, तुमने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, जबरदस्त एक्टिंग की। बाबा ने कहा सबने अच्छी एक्टिंग की। लेकिन जो हीरो एक्टर था वो अपने पाठ को भूल गया, वो विचलित हो गया, वो हलचल में आ गया। बाबा ने उसको दृष्टि दी, मुस्कुराए और बाबा ने कहा, बच्चे अब बताओ धर्मराज कौन बना। बाप तो वही है, वही प्यार से स्नेहमयी दृष्टि बाबा दे रहे हैं। इतना ही आंखों में ममता है, उतने ही प्यार है, लेकिन तुमने धर्मराजपुरी का सामना किया थोड़ी सी देर में, अपना हीरो पार्ट भी भूल गए। हीरो एक्टर हो इस सृष्टि के। तो धर्मराज बाप बना या धर्मराज तुम्हारी स्थिति बनी, तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारे धर्मराज बन गए, बाबा धर्मराज नहीं बना। तो ये बाबा ने कई बार स्पष्ट किया है कि जो हमारी कभी कमजोरियां हैं लंबे समय की, वो ही धर्मराज बनेगी, बाप धर्मराज नहीं बनता है। बस अपनी ही कभी कमजोरी हमारे सामने धर्मराज के रूप में आ जाएगी। तो इसीलिए मायने वर्तमान समय में जो हैं वो अपनी स्थिति के। बाबा ने कहा कि तुम तो हीरो एक्टर हो। तो उसने कहा, बाबा वो तो घुटनों के बल गिर गया, निराश, उदास, हताश, बचपन से ज्ञान में, नियम धारणाओं में सारे नियमों का पालन किया, समर्पित किया, सेवाएं की, और रिजल्ट ये निकला कि ये साधारण लोग एक्टर अच्छे बन गए और मैं बिल्कुल फेल हो गया। तो बाबा ने मुस्कुरा करके कहा, नहीं बच्चे, तुम हीरो एक्टर थे, तुम हो, तुम रहोगे। देखो, फिर देखा तो वो सब बाढ़ खत्म हो गई, वापस चली गई, सब यथावत हो गया, सब ठीक हो गया। तो बाबा ने कहा, बच्चे तो ट्रेलर दिखाया था तुमने, अभी हुआ नहीं, ट्रेलर दिखाया था सिर्फ। वो ट्रेलर में तुम्हारी स्थिति दिखाई थी कि तुम कहाँ हो।
लेकिन तुम हीरो एक्टर हो, अपनी स्थिति को स्ट्रोंग करो। तो अंतिम पेपर जो होगा वो नष्टो मोहा का ही होगा। गीता के अध्याय में भी जो अंतिम अध्याय है वो नष्टो मोह स्मृति लगता है। यही आकर स्थिति विचलित हो जाती। तो हमें भगवान ने साधारण कार्यों के लिए नहीं चुना है, साधारण एक्टिंग के लिए नहीं चुना है। उसकी पार की चुनिंदा नजर ने हमें जब चुना था तो विशेष काम के लिए चुना था। हमारा जन्म ही ये विशेष काम के लिए हुआ है, साधारण काम के लिए नहीं हुआ है। अति महान कार्यों के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो वो महान कार्य मुझे बड़ी महानता के साथ, निर्भीकता के साथ बाबा का हाथ पकड़ करके करने हैं। ये नहीं भूलना कि मैं यहाँ महान कार्यों के लिए चली हूँ और मेरा हीरो पार्ट है और वो हीरो पार्ट मुझे प्ले करना है। तो इसके लिए साक्षी भाव और बाबा के साथी बने रहो। जितना उसका कस के हाथ पकड़े रहेंगे तो जहां भगवान का साथ होता है वहां हमारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। गुलजार दादी की क्लिप सुन रही थी मैं, बड़ी सुंदर क्लिप थी कि तुम शक्ति बनकर शिव से जुड़े रहो, फिर दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि कोई तुम्हारा बाल विवाह का कर सके। उसकी छत्र छाया में सुरक्षित रहो। लेकिन छत्र छाया तो है, उसकी छत्र छाया का छाता तो है, पर उस छाते के नीचे जाना तो मुझे पड़ेगा ना। अब मान लीजिए घर में छाता तो रखा, बरसात में मैं उसको यूज ही नहीं करूं तो छाता किसका होगा? तो भगवान की छत्र छाया सदा है, लेकिन उस छत्र छाया के अंदर मुझे जाना पड़ेगा। वो छत्र छाया मुझे अपने ऊपर बनानी पड़ेगी, उसका वरदानी हाथ मुझे अपने सर पे रखवाना पड़ेगा। तो उसके पावरफुल वाइब्रेशंस के सुरक्षा कवच में मैं सुरक्षित रहूंगी। इसीलिए साथी बने रहो। वर्तमान समय सबसे बड़ी बात, भगवान के साथी बने रहो, साथ में रहो। तो अपने मन को दुरुस्त रखना सबसे बड़ी बात है। हलचल में नहीं आना, डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, घबराना नहीं, चिंता नहीं, टेंशन नहीं। कई तो डिप्रेशन में आ गए, सो ही नहीं रहे। नेचुरल है कि कारोबार पे असर पड़ा है, आजीविका पे असर पड़ा है, जेब भी थोड़ी ढीली हो गई है, कारोबार सारे बंद हो रखे थे। पर भगवान पर विश्वास, जिसने मुझे हीरो पार्ट के लिए चुना है, तो दाल रोटी का इंतजाम भी उसने करके रखा है। अंतिम श्वास तक वो मुझे दाल रोटी को देता ही है, कहीं से भी। हाँ, 36 प्रकार की वो गारंटी नहीं करता है कि समोसे भटूरे छोले ये सब देगा, पर दाल रोटी तो अवश्य देगा। इतना भरोसा अपने उस पालन कर्ता पर होना चाहिए, इतना सुंदर भरोसा। ऐसे टाइम पर हमें पूरा विश्वास रखना है बाबा पर, 100% से भी ऊपर निश्चय, भरोसा, कॉन्फिडेंस, क्योंकि वही वक्त है निश्चय बुद्धि विषयती संशय बुद्धि विनश्यति। हमारा गजब का निश्चय असंभव को भी संभव बना देगा और हमारा थोड़ा सा संशय बने हुए काम को भी बिगाड़ देगा। इसीलिए अपने मन में भगवान के लिए पूरा निश्चय, विश्वास, भरोसा, अपने से ज्यादा भगवान पर भरोसा रख सकते। क्या पता कब कहां किस मोड़ पर मेरे निश्चय की परीक्षा हो जाए, इसमें मुझे पूरा भरोसा रखना है बाबा पर। देखिए भरोसा कैसा रखना है। एक छोटा सा नादान सा बच्चा किसी गांव में अकाल पड़ा था, बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ा था। तो
तो गांव वालों ने मिलकर यज्ञ हवन किया कि सब मिलकर के यज्ञ हवन करते हैं, प्रसन्न करते हैं इंद्रदेव को, बारिश हो जाए। सुबह से शाम तक यज्ञ हवन चल रहा था। अंतिम आहुति डलने वाली थी तो एक बच्चा वहां छाता लेकर पहुंच गया। गांव वाले देख बड़े हैरान हो गए कि तुम छाता लेकर क्यों आए, क्यों तुम्हें विश्वास नहीं है कि अपने यज्ञ हवन पर? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा यज्ञ हवन पूरा होगा, उधर बारिश होगी, तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए छाता पहले से लाया। जैसे छोटे से बच्चे को इतना विश्वास है कि ये काम होने से ये काम होगा, ऐसे ही हमें ऊपर वाले पर भरोसा रखना है, ऐसा ही विश्वास रखना है। खुद से ज्यादा खुदा पर भरोसा रखिए आप, और वो हमारे भरोसे की लाज ना रखेंगे, वो नहीं सकता। तो निश्चय बुद्धि विषय। दूसरी बात जो वर्तमान समय को देखते हुए मैं आपसे शेयर करूंगी कि जब कहीं भी कोई चारा नहीं चलता है, लगता है कि जैसे अभी हमने देखा हॉस्पिटल में बेड नहीं, डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं, मेडिसिन भी नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जो रिक्वायरमेंट थी वो नहीं मिल रही थी, त्राहिमाम मच गया चारों तरफ, बहुत लोगों के शरीर भी शांत हो गए, बड़ी मजबूरी और लाचारी का सामना किया। ऐसा ही एक वक्त राजा जनक के पास आया था। उनके राज्य में भारी अकाल पड़ गया, लोग भूखमरी से मरने लगे, त्राहिमाम मच गई। उसने सारे उपाय कर लिए, कोई उपाय कामयाब नहीं हो रहा था, हर जगह फेल, लाचारी, मजबूरी। जब उसे लगा कि मेरा प्रयास विफल हो रहा है, मेरी प्रजा मेरी आंखों के सामने दम तोड़ रही है, दूसरे राज्य मेरे राज्य पर अटैक करने के लिए तैयार है क्योंकि कमजोर पड़ गया, तो वो अपने गुरु के पास और गुरु से जाकर के उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ऐसे हालात में जब मेरा हर प्रयास, मेरा राजकोष, मेरी शक्ति सब खत्म हो गई है, मैं लाचार विवश मजबूर हो गया, तो अब मैं क्या करूं, क्या उपाय है मेरे पास अपने राज्य को बचाने के लिए? तो उनके गुरु ने उनको एक उत्तर दिया कि जब सब प्रयास खत्म हो जाए, शक्ति सामर्थ्य फेल हो जाए, तब एक ही रास्ता बचता है, आस्था। उस परमात्मा में आस्था बनाए रखो। जब कोई रास्ता नहीं तब एक ही रास्ता, आस्था। जितना तुम्हारा उस पर विश्वास और आस्था होगी तो इस काली मां जैसी रात में भी कोई ना कोई दरवाजा तुम्हें खुला हुआ मिलेगा, कोई ना कोई उम्मीद की किरण सामने से दिखेगी, कोई ना कोई रोशनी तुम्हें राह दिखा देगी। इसीलिए अपनी आस्था को भगवान पर अटूट तरीके से बनाए रखें। जहां आस्था होती है वहां कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाता है। तो एक तो निश्चय बहुत जरूरी, विश्वास, और दूसरा आस्था बहुत जरूरी। आस्था बनाए रखो। लास्ट अंतिम हथियार है ये हमारा। जब सब रास्ते, शक्ति, सामर्थ्य फेल, तब आस्था से रास्ता। तो इन बातों पर विशेष ध्यान रखना है। वर्तमान समय में जैसा चल रहा है कि चारों तरफ से कोई ना कोई समस्या है, भगवान से कोई गिले शिकवे नहीं करे, कोई शिकायत नहीं। अब गिले शिकवे, शिकायत, नाज नखरे करने का समय बीत गया। अब जो है, जितना है, जैसा है,
उसी का ही दिल खोल कर पूरे विश्वास निष्ठा के साथ उसका धन्यवाद कीजिए। अगर उसके पावरफुल वाइब्रेशंस चाहिए, उसकी कृपा दृष्टि चाहिए, उसकी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, उसके साथ की अनुभूति चाहिए, उसके मदद के चमत्कार चाहिए, तो गिले शिकवे शिकायतें छोड़कर हर हाल में हर तरीके से केवल धन्यवाद। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र शुक्र। जो भी है, जितना भी है, जैसा भी, ठीक मेरे पास 1000 नहीं है, 500 तो है, 500 नहीं है 100 तो है तो सही, 100 भी नहीं है 50 तो है। इस 50 का भी रिस्पेक्ट, इसको भी अप्रिशिएट कीजिए। इसे देख करके नाक नहीं चढ़ाना, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, क्या है ही नहीं, सब खत्म हो गया। तो जो 50 है ना, उसको देख के मेरे बस है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, वो भी साफ चला जाएगा। लेकिन अगर 50 है, उसको मैं रेस्पेक्ट दे रही हूँ 2000 वाला, जितना मैं 2000 को देख करके संभाल के और रिस्पेक्ट करती, इतना अगर मैं 50 को 10 को भी कर रही हूँ, ऐसे ही माथे से लगा रही, ऐसे उसको सम्मान दे रही, ऐसे उसको अप्रिशिएट कर रही हूँ, उसको भी धन्यवाद बोल रही, तुम तो हो, कम से कम तुम तो हो मेरे पास। तो ये धन्यवाद की शक्ति ये काम करेगी कि ये 50 से ही 500 को लेकर आएगा, ये 50 ही 500 को लेकर आएगा, इस इसमें एनर्जी भर जाएगी। लेकिन अगर मैं इसे नकारती रही, है नहीं, नाक चढ़ाती रही, असंतुष्ट रही, तो ध्यान रखिएगा कि जहां असंतुष्टता है वहां खालीपन है, और जहां संतुष्टता है वहां भरपूरता है, और जहां संतुष्टता होगी वहीं से धन्यवाद भी निकलेगा। बिना संतुष्टता के धन्यवाद निकलेगा ही नहीं। हमने देखा है कि जो महलों में रहते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, जीवन खाली है, खोखलापन है, निराश है, वीरान है। क्यों? क्योंकि संतोष नहीं है। लेकिन जो झोपड़ी में रहते हैं, रूखी सूखी खाते हैं, लेकिन मन में संतोष है, राजाओं की जिंदगी जीते हैं, मुस्कुराते हुए सोते, मुस्कुराते उठते, बेपरवाह बेफिक्र बादशाह वाली लाइफ जीते। तो संतोष धन को धारण करे हर हाल में। जो दिया, जितना दिया मेरे भाग्य अनुसार मुझे बहुत मिला, बहुत मिला, धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। तो गिले शिकवे शिकायतें ना आत्माओं से, ना प्रकृति से, ना भगवान से, सबका धन्यवाद करिए, सबका। परमात्मा ने आपको क्या क्या दिया बचपन से अब तक, आप लिस्ट बनाओगे ना तो बनाई नहीं जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी। लेकिन फिर भी कम से कम 10 इंपॉर्टेंट बातें तो लिखिए, बाबा के बनने के बाद आपको विशेष क्या क्या मिला, और 24 घंटे में एक बार दिल खोल कर उसका शुक्रिया तो कीजिए, इन बातों को याद करके। हम जिस भी बात का धन्यवाद करेंगे वो भरपूर होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और जिस बात की शिकायतें गिले शिकवे करते चले जाएंगे वो दूर होती चली जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अब आत्माओं में भी नुक्स देखने का वक्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर चिंतन, प्रदर्शन, निंदा, चुगली, क्रोध, बदले का भाव, नफरत, ईर्ष्या मेरे इस पवित्र मन में वर्तमान समय में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक नेगेटिविटी है। और जहां आज पूरे ब्रह्मांड में नेगेटिविटी फैली हुई है, अगर यहां भी नेगेटिविटी है तो आप ये समझ लीजिए कि जहां कूड़ा होता है वहीं कूड़ा डाला जाता है। आपके हाथ में कूड़ा है, आपको कहीं डालना है, आप रास्ते में है तो स्वच्छ स्थान पे नहीं डालेंगे, आप स्थान देखेंगे कि कूड़े का स्थान कौन सा है वही डालेंगे। अगर यहाँ नेगेटिविटी है तो ब्रह्मांड भी उसके लिए स्थान खोजता है कि किधर भेजना है। यहाँ है तो उसी के पास भेजो, वही भेजो, वही पात्र ठीक है इसके लिए। और जहाँ बैड एनर्जी बहुत है, जहाँ नेगेटिविटी बहुत है, वहाँ बीमारियां भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं।
बैड एनर्जी वहां बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। इसीलिए सबसे बड़ा इशारा है वर्तमान समय का, अपने मन का शुद्धिकरण करके सशक्तिकरण कीजिए। और जब तक मन का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक उसका सशक्तिकरण नहीं होगा, उसकी शक्तियां जागृत नहीं होगी। जब तक मन में मैल होगा, मन निर्मल नहीं होगा। तो आज इस क्लास के साथ दृढ़ संकल्प करेंगे कि कोई कैसी भी आत्मा रही, किसने कैसा भी पार्ट मेरे साथ प्ले किया, उसने वही पार्ट प्ले किया जो उसको मिला था, उसने बखूबी अपना पार्ट निभाया। लेकिन आज इस वक्त इस क्लास के साथ हर आत्मा से मैं अपने कर्म बंधनों को ढीला करती हूँ, हल्का करती हूँ, सबको क्षमा करती हूँ, सबसे क्षमा मांगती हूँ और भगवान भरोसे छोड़ती हूँ। आज के बाद मेरे मन में किसी के लिए भी कोई भी वैर भाव, नफरत, ईर्ष्या, बदला, निंदा पर चिंतन, चुगली नहीं होनी चाहिए अगर खुद को सेफ रखना है। क्योंकि जो यहां होगा आपको प्रकृति ब्रह्मांड वही देगी। आप उसको जो दे रही है वाइब्रेशन से, बोल से, कर्म से, व्यवहार से, सोच करके, वही डबल होकर आपके पास आ जाएगा और बहुगुणा रूप में खींच के लाएगा। थोड़ा सा घुमा जाएगा, वो सारा लेकर आएगा। इसीलिए अपने मन को दुरुस्त रखने के लिए, मन को अपने शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहला लीकेज, सबसे पहला परहेज ये करना है कि मन में किसी के लिए कोई वैरभाव नहीं। एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक सेठ जी के घर कुछ ब्राह्मण महात्मा पहुंचे। सेठ जी को ख्याल आया कि इनको ब्रह्मा भोज करा दिया जाए। उन्होंने अपने नौकरों को आदेश दिया कि ब्राह्मण हमारे घर पधारे हैं, सुंदर सौभाग्य मिला है, ब्रह्मा भोज की तैयारी करी जाए, इनको भोजन स्वीकार कराया जाएगा। रोसैया ने अपने नौकर को बोला कि दूध ले आओ, खीर बनानी। रोसैया दूध लेने गया, थका हुआ था रोसैया का नौकर। उसने एक वृक्ष देखा, सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, फिर तो टाइम नहीं मिलेगा, बिजी हो जाऊंगा, 10 मिनट सुस्ता लेता हूँ। दूध की बाल्टी रखी, वृक्ष के नीचे बैठ गया सुस्ताने के लिए। आंख लग गई उसकी, इतने में देखा एक चील सांप को लेकर आ रही थी। चील ने सांप को पकड़ा हुआ था सर्प से। जैसे ही वो वृक्ष के ऊपर से गया तो सर्प के मुख से विष निकलकर दूध में गिर गया। वो अनजान था कि इसमें विष गिर गया। नौकर, अब नौकर ने ले जाकर के दूध रसोइया को दिया, रसोइया ने खीर बनाई, ब्राह्मणों ने खाई, प्राण पके उड़ गए। सेठ जी बड़े आश्चर्यचकित थी कि मैंने तो बड़ी अच्छे मन से, शुभ भाव से ब्रह्मा भोज खिलाते, ये विवाह कर। अब ऊपर धर्मराज चित्रगुप्त आपस में बात कर रहे हैं कि इसका लेखा जोखा, इसका पाप का खाता किसके खाते में जाना चाहिए। सब तो निर्दोष है यहाँ। सेठ की मनसा गलत नहीं थी, सेठ की मनसा बहुत शुभ थी, ब्राह्मणों को। रोसैया का भी मनसा गलत नहीं थी, रोसैया ने भी बड़े शुभ भाव से दूध लाने को बोला था। नौकर की भी मनसा बिल्कुल गलत नहीं थी, उसको की भी मनसा गलत नहीं थी क्योंकि चील अपना भोजन लेकर जा रही थी। सांप की भी मनसा गलत नहीं थी क्योंकि वो मौत के मुख में था तो उसका मुंह से बाहर निकल गया। तो यहाँ पाप का भागी तो कोई है ही नहीं, पर ब्राह्मण मरे हैं। ये सच्चाई है कि ब्राह्मण मरे हैं तो इसका खाता कर में लिखना चाहिए, कौन इस पाप का भागी बने। बहुत दिमाग लगाने के बाद यमराज ने कहा कि जो परचिंतन चुगली निंदा करते रहते हैं ना सारा दिन, उनके खाते में थोड़ा थोड़ा डाल दो। तो परचिंतन, चुगली और निंदा करने वालों के खाते में एक्स्ट्रा पाप जमा होता रहता है और उसका बोझा इतना बन जाता है कि जब वो सामने आता है वो खाते नहीं करता है।
इसीलिए अपने मन के शुद्धिकरण के लिए विशेष संकल्प करेंगे। सब आत्माएं एक किया है। किसी से अगर मेरे कड़े संबंध भी हैं, कड़े कर्म बंधन भी हैं, तो मैं भगवान को सामने रखकर साफ हृदय से, सच्ची नियत से माफी मांगती हूँ। मन ही मन क्षमा याचना करती हूँ। और यदि मेरे से अनजाने में कोई भी किसी को मन वचन कर्म व्यवहार से कष्ट पहुंचा, दुख पहुंचा, उनसे क्षमा याचना करती हूँ। हे क्षमा के सागर हे रहती क्षमादान करना। और बार बार नहीं खोलना फिर कि मैंने एक तरफ तो क्षमा याचना कर ली, क्षमादान दे दी, और फिर उसके बारे में बार बार बातें करती रहूं, सोचती रहूं इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसी है वैसी। फाइल क्लोज हो जाती, मतलब क्लोज। जब भी उस आत्मा का चेहरा सामने आए तो देखो फाइल क्लोज हो चुकी है। अब केवल उसके लिए मेरे मन में शुभ भावनाएं हैं, दुआएं हो, प्रेम हो, दया हो, प्रेम हो। क्षमा मिल जाएगी, पर कंडीशन एक है। मम्मा भी एक बात कहती थी कि क्षमा मिल जाती है, पर कब? जब मैं अंदर से ये दृढ़ संकल्प करती हूँ कि ये गलती अब दोबारा नहीं होगी, तब हमको ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ऊपर वाला नीचे वाले सब क्षमादान दे देंगे। बार बार करती रहूं, क्षमा मांगती रहूं, तो वो हमारी आदत बन जाती है। उसकी क्षमा नहीं होती, फिर उसकी सजा होती है। इसीलिए जब मैं क्षमा याचना करती हूँ, तो क्षमा याचना करने से पहले स्वेच्छा से दृढ़ संकल्प करो, एक प्रतिज्ञा करो अंदर से कि अब मेरा पुरुषार्थ ये रहेगा, किसी को भी कोई कष्ट, दुख, तकलीफ, परेशानी, टेंशन, अपमान नहीं करेगा। मेरे लिए सब बहुत अच्छे, सबका धन्यवाद, सबका शुक्रिया, सबका शुक्रिया। तो इस प्रकार से अपने मन को, अपने चित्त को मुझे शांत करना है, शांत करके उसका शुद्धिकरण करना है। मेरे इस मन में केवल शुभ भावनाओं की पवित्र गंगा बहती है, कोई भी बैर भाव विकार नहीं, केवल शुभ भावनाओं की गंगा, सुगंधित मन, ताकि भगवान ऊपर से आकर्षित हो। अगर मुझे कुछ किसी को देना है तो ये पात्र ही मेरे लिए सबसे अच्छा है, इस पात्र को ही मैं दूं। तो ऐसा पात्र मुझे अपने मन को बनाना है कि भगवान भी देने के लिए तैयार हो जाए इस पात्र, इसको दो। इतना खूबसूरत मन है, इतना सुंदर मन है कि किसी के लिए कुछ है ही। तो इस प्रकार से आत्माओं से भी अपने हिसाब किताब वर्तमान समय में क्लियर करने, बस ये संकल्प करना है कि मेरा ये पुरुषार्थ है, किसी भी आत्मा से मन वचन कर्म व्यवहार से नए कर्म बंधन मुझे नहीं बनाने, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से, ना व्यवहार। फॉलो फादर, सुबह से शाम तक पूरी अवेयरनेस, पूरा अटेंशन, किसी भी आत्मा से कोई भी नेगेटिव कार्मिक अकाउंट नहीं। बहुत सुखदायी बोल बोलने हैं, शुभ शुभ सोचना है, सुखद व्यवहार करना है सबके साथ, मुस्कुराते हुए सो जाना है, मुस्कुराते हुए उठना है, सबको मुस्कुराहट देते रहना। ये वर्तमान समय का इशारा है, वर्तमान समय ये हमसे चाहता है, बाबा ये हमसे चाहता है। ये दीप पुरुषार्थ हमको करना है और करना है। सुनना सुनाना, क्लासे, ये सब बहुत हो गया, अब एक्शन में लाने की बात है। अब इमीडिएट उसको फॉलो करना है। और अगर हम सच्चे दिल से, लगन से, स्वेच्छा से कोई भी काम करना चाहते हैं ना, दिल से कोई कमी कमजोरी छोड़ना चाहते हैं, कोई अच्छा काम, तो बाबा हमारी हेल्प करता है, मदद करता है, हमें एक्स्ट्रा शक्ति देता है, अपना साथ देता है। लेकिन हमारी सच्ची दिल
और हमारी विल पावर होनी चाहिए कि ये चीज मुझे छोड़नी है, मुझे ये अच्छा काम करना है। तो पूरी अच्छी एनर्जी, भगवान की भी पॉजिटिव शक्तियां, वरदान हमारे साथ हो लेते हैं। जैसे नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है, ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वृत्ति, पॉजिटिव सोच सारी पॉजिटिविटी को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है और वो हमें बहुत पावरफुल पॉजिटिव बनाने लगती है। तो वर्तमान समय में विशेष ध्यान ये भी रखना है कि अब कोई नया कार्मिक अकाउंट मुझे नहीं बनाना लास्ट टाइम में, पर जो है उनको ढीले करना है, फॉरगेट, योग बल के द्वारा 15 मिनट 10 मिनट हम ज्वालामुखी योग करें। बिल्कुल जब हमारा मन रिलैक्स हो, शांत हो, तब हम एकांत में बैठकर आत्मा बनकर उड़े ऊपर महाज्योति के समक्ष परम धाम में शिव बाबा को ज्ञान सूर्य की तरह देखे। जैसे सूरज आसमान में चमकता, ऐसे परलोक परम धाम में ज्ञान सूर्य चमक रहा है। उसका तेजस्वी रूप पारसनाथ मेरे सामने, अपनी आत्मा को उसके नजदीक उससे टच कर देना और देखे कि उसके समीप जाते ही, उसके संपर्क में आते ही मेरी आत्मा भी तेजोमय बन गई है, उसका प्रकाश सारा मुझ में समा गया है। एक दिव्य तेजस्वी प्रकाश ज्वालामुखी अग्नि के रूप में मुझ में समा रहा है और जो भी नेगेटिविटी है, जो भी पाप कर्म का प्रभाव है, वो सब जलकर दग्ध हो रहा है। आत्मा कुंदन बन रही है, पारसनाथ के सानिध्य में आकर आत्मा पारसमणि बन रही है। इस विजन से, इस संकल्प से हम रोज डेली 10 से 15 मिनट योग करें तो आत्मा में जो नेगेटिविटी है, जो कड़े संस्कार है, मन में जो मैल है, जो भी कर्मों का बोझा है, वो क्लीन होना शुरू हो जाएगा, वो दग्ध होना शुरू हो जाएगा। आत्मा नित्य क्लीन बनकर चमकने लगेगी। तो ज्वालामुखी योग की भी वर्तमान समय में सख्त जरूरत है और अपने मन को मजबूत करने के लिए अच्छा सोचिए। कुछ भी नेगेटिव को ना तो अंदर से उत्पन्न होने दो, ना बाहर से अंदर जाने दो। अंदर उत्पन्न कैसे होते हैं? जब हमारी कमजोर वृत्ति होती है, कमजोर सोच होती है, हम उल्टा कुछ सोचते रहते हैं विकारों के वश, नेगेटिव सोच रहते हैं, तो हमारे अंदर से नेगेटिविटी तैयार होती है। और बाहर से अंदर कैसे जाती? जब हम अंदर बाहर से कुछ नेगेटिव सुनते, नेगेटिव देखते, नेगेटिव बोलते, बाहर से अंदर नेगेटिविटी जाती है। तो दोनों ही रास्ते बंद कर दिए, ना अंदर से उत्पन्न करनी है, ना बाहर से अंदर जाने देंगे। बाहर भी हम पुरुषार्थ की अच्छी, सकारात्मक, पॉजिटिव, पावरफुल, खुशी की, मुस्कुराहट की बातें करें और अंदर से भी शुभ सोचे। बस इतना करना है कि अशुभ भाव को पूरी तरह खत्म, शुभ भाव और दुआओं वाला भाव हो बस। तो मन हमारा धीरे धीरे पावरफुल होता चला जाएगा, स्थिति स्ट्रोंग बनती चली जाएगी, स्थिर प्रज्ञ बन जाएंगे, साक्षी भाव बढ़ता चला जाएगा और बाबा का साथ की अनुभूति हमें महसूस होने लगेगी हर कदम पे। उसका हाथ मुझे अपने सर पे महसूस होने लगेगा, उसकी सुरक्षा कवच में मुझे खुद को, अपने आप को सुरक्षा महसूस होने लगेगी। तो ये काम मुझे करना है और ये रोजमर्रा की दिनचर्या में मुझे शामिल करना है। तो अच्छा सोचना है, एक तो धन्यवाद करना हर हाल में, चाहे कैसे भी हाल क्यों ना, कैसे भी हाल क्यों ना। एक सेठ जी थे, बड़े साहूकार, बड़े धनवान, एक महात्मा जी के पास गए, बड़े साक्षात मूर्त थे, भगवान उनको साक्षात्कार कराते थे। उन्होंने कहा जब इस बार भगवान साक्षात्कार कराए तो मेरी ओर से धन्यवाद बोल देना। बोल दिया भगवान ने मेरे।
अब कहना कि किसी और को दे दे, मेरे भंडारे भरपूर हो गए, और मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद बोल देना महात्मा जी, भगवान जी। अब एक भिखारी आया जो एक फटी पुरानी सी चादर लपेटे हुए था। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम भगवान से रूबरू मिलते हो। उसने कहा हाँ। तो मेरी तरफ से भगवान से बोलना कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, फटे हाल बना के रखा है, मैंने क्या बुरा किया मैंने उसका। उसने कहा, आप भी भगवान का धन्यवाद करो। कैसे करूं, कुछ दिया ही नहीं जिंदगी में मेरे को, धन्यवाद किस चीज का करूंगा इसका। तो कहा ठीक है, तुम दोनों की बात मैं भगवान तक पहुंचा दूंगा। थोड़े दिन के बाद दोनों मिले कि पहुंचा ही क्या हमारी बात? बोला हाँ पहुंचा दी। क्या बोला भगवान ने? बोला कि मैं कुछ नहीं ले रहा। उसका जो संतोषी मन धन्यवाद करता है, उससे उसका बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता। और इसका असंतुष्ट मन गिले शिकवे शिकायतें बुलाए नहीं देता रहता है भगवान को, इसीलिए इसका खाली होता जाता है, खाली होता जाता है। तो उसने कहा तो मैं धन्यवाद दूं तो तुम किस बात का, मेरे पास कुछ है ही नहीं। भिखारी ने बोला। तो इतने में एक तेज हवा का झोंका आया, जो फटी पुरानी चादर लपेटी थी वो भी उड़ा के ले गया, वो भी नहीं छोड़ी। तो दर्शन हर हाल में कुछ जो तुझे मंजूर हो जैसे रखते पाएंगे संतोष। दूसरा, पॉजिटिव पावरफुल सोचे, सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ मेरे अपनों के साथ सब अच्छा होगा। स्वमान का अभ्यास भी पावरफुल संकल्प है। कोई ना कोई स्वमान का हर दिन अभ्यास हम करते रहे, अंदरूनी। बाबा कहते हैं ना, अपनी खोट तो नशा चले, अंदरूनी घोटते रहे पूरे विश्वास के साथ, फेथ के साथ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। फील करेंगे यहां से शक्तियां जागृत हो रही है, एक्टिवेट हो रही है, मेरी साथी बनकर मेरे साथ में खड़ी है। हो गई है ये सोचते, मैं एक महान आत्मा ने एक महानता एक्टिव हो रही है। तो पावरफुल पॉजिटिव सोच के साथ साथ स्वमान का पावरफुल अभ्यास करेंगे और अपने पुण्य कर्मों को एक्टिव रखेंगे। एक होता है ना एक्टिव मूड में रखना। इस जन्म में, पिछले जन्मों में जो भी हमने पुण्य कर्म किए हैं, जो भी हमने दुआएं दी हैं, ली हैं, तो जब हम सुबह उठे अपने पुण्यों से रूबरू हो कि मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं, कम से कम 7 बार ये संकल्प करेंगे, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं। अंतर मन में इस आवाज को पहुंचाएंगे, जो भी जन्म जन्मांतर की दुआएं पुण्य है वो एक्टिव हो जाए। एक्टिव होकर मेरे गुड फ्रेंड बनकर मेरे साथ में रहे। तो पुण्यों की ताकत वो ताकत होती है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत और आपदाओं को अपना रुख बदल देना पड़ता है, जहां पुण्य और दुआओं का बल होता है। तो अपने पुण्यों को अपना साथी बनाकर एक्टिव करके अपने साथ रखना है। हर दिन कुछ ना कुछ पुण्य जरूर करो। जो स्टॉक है उन्हें तो एक्टिव करके रखना ही है, लेकिन हर दिन पुण्य जरूर करना है। चाहे मनसा से योग शकास दो, दुआएं दो, शुभ भावनाएं दो, वाणी से ज्ञान दो, व्यवहार से सुख दो, मन वचन कर्म से कुछ ना कुछ पुण्य जमा करते रहो, जमा करते रहो। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे पुण्य, मुरली सुनना भी बहुत बड़ा पुण्य है, अमृत वेला करना बहुत बहुत बड़ा पुण्य है, अपने जीवन को पवित्र बनाकर भगवान के यज्ञ में सबसे बड़ा मददगार बनना महा 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 पुण्य है। श्रीमत पर चलना भी पुण्य है, बाबा को भोग लगाना भी पुण्य है, योग में बैठकर पावरफुल प्रकल्पन फैलाना भी पुण्य है, प्रकृति को योगदान देना भी पुण्य है, आत्माओं को दुआएं देना भी पुण्य है। कितने पुण्य है। हम तन मन धन से, मन वचन कर्म से
अपनी वृत्ति व्यवहार से हर प्रकार से पुण्य कर सकते हैं। बड़ी गहरी, बड़ी डीप परिभाषा है पुण्य में। और जितना अब हम मनसा सेवा करते रहेंगे, जब भी वक्त मिले, मैं तो कहूंगी अगर आप अभी घर में हैं, लॉकडाउन है दिल्ली में, तो 10-10 मिनट का 4 बार टाइम निकालिए। अमृत वेला और शाम का योग छोड़कर अगर निकाल सकते हैं 4-3 बार बैठिए और महाज्योति से जुड़कर उसके प्रकल्पनों को लेकर के भारत के नक्शे को देखिए। सारे विश्व के साथ साथ, बाबा कई बार मुरली में कहता है, बच्चे विश्व आम भारत खास। तो अब विश्व के साथ साथ भारत खास बहुत जरूरत है। 10-10 मिनट हम भारत के नक्शे को सामने लाए, महाज्योति से जुड़े और सर्च लाइट दें और देखें कि ये भारत उस जगह पे पहुंचने वाला है जहां ये महाशक्ति बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, स्वर्णिम युग में प्रवेश करेगा। इसी भारत भूमि में जिस पे भगवान ने अवतरण लिया, यहाँ भगवान की जय जयकार होगी, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। 33 करोड़ देवी देवता यही अपने साक्षात मूर्त रूप में सामने उद्गार हो जाएंगे। ऐसे सुंदर संकल्प करते हुए एक सर्च लाइट भारत के नक्शे को देते हैं। ऐसी सर्च लाइट दे कि एक अग्नि की तरह प्रकाश पूरे भारत के नक्शे में फैल गई है। 10-10 मिनट ये काम कर सकते हैं। भारत को प्रकाश देना मतलब भारत की भूमि के साथ साथ भारतवासियों को उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके सुरक्षा के लिए मंगल कामना करना। साथ में हमें नहीं भूलना है प्रकृति को। प्रकृति ने दिखा दिया ना उसकी क्या वैल्यू है। एक तत्व ने ही दिखा दिया कि अगर 5 मिनट ना मिले तो क्या वैल्यू है उसकी। तो प्रकृति ने हमें युगों युगों से दिया है, दे दी आ रही है, ना कोई इच्छा ना कोई कामना, सबको समान भाव से दे रही है। लेकिन क्या 24 घंटे में कभी भी हमने उसका दिल से आभार माना, उसको धन्यवाद किया? कोई हमें एक गिलास पानी देता है तो उसको धन्यवाद बोलते हैं, सर झुका करके थैंक यू। कोई कुछ भी देता है तो हम उसको शुक्रिया बोलते, आभार मानते हैं उसका। लेकिन प्रकृति हमें युगों से देती आ रही है, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से देती आ रही है, हमने कभी भी उसका धन्यवाद नहीं किया। तो 24 घंटे में एक बार 5 मिनट ऐसे निकालिए जब मेरे प्रकृति को समर्पित होंगे। प्रकृति को तहे दिल से धन्यवाद बोलिए, शुक्रिया बोलिए, आभार मानिए, दिल से आभार मानिए उसका। वायु ने कितनी वायु हमें फ्री में दी है, कब से दी है। अगर प्रकृति ना हो तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। कितना बड़ा आभार है प्रकृति का। इस धरती मां ने मुझे जगह दी है रहने को। अग्नि तत्व ने, वायु तत्व ने, जल तत्व ने, आकाश सब ने दिया है मेरे को। तो एक एक को सामने लाकर धन्यवाद कीजिए, प्यार कीजिए प्रकृति से। आभार मानने के साथ साथ नजदीकियां बनाइए, उसको फेवर में लाइए, गुड फ्रेंड बनाइए अपना। जब मैं उससे अप्रिशिएट करूंगी, इसको आभार मानूंगी, धन्यवाद दूंगी, उसे परमात्मा शक्ति, परमात्मा वाइब्रेशंस प्रदान करूंगी, तो वो मेरी गुड फ्रेंड बन ही जाएगी। तो 5 मिनट हम प्रकृति को भी समर्पित करेंगे। यही वर्तमान समय के इशारे हैं कि प्रकृति भी देते 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 जर्जर अवस्था में आ गई है। अब उसे परमात्मा शक्तियों की, पवित्रता की, शांति की उसे भी जरूरत है। दो, जो प्रकृति को चाहिए आप दो, फिर हमें जो चाहिए वो प्रकृति दे। तो अभी हम सभी भाई बहन आधा घंटा प्रकृति को, भारत को, खुद को कैसे प्रकाश देना है, कैसे पावरफुल योग करना है, वो करेंगे कमेंट्री के थ्रू। जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे ही अपने को वो ही चित्र दिखाते हुए मन को स्थिर करते हुए जाना है, उन्हीं बातों में रमण करना है,
वो बहुत ही सुंदर सकाश अब हम आधा घंटा विश्व को, प्रकृति को, मनुष्य आत्माओं को प्रदान करेंगे। तो सभी भाई बहने रिलैक्स होकर, इजी होकर बैठ जाए, जैसे भी उनको इजी लगता हो।